हाँ जी बच्चों, आने वाला है हमारा इस 19 तारीख को यूसीड का एग्जाम। क्वेश्चंस है कि अब इन लास्ट फ्यू डेज में हमें करना क्या है, कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर बैग अभी, सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस इन द वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमर सर। हेलो मैम, हेलो बच्चों। दोस्तों, यूसीट के लिए हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं और क्या बेस्ट कर सकते हैं इन दिनों में। तो मैंने अभी पास में कुछ लास्ट ईयर के सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात की और एक जो मेजर पॉइंट वहाँ निकल के आया, माइंड ब्लॉकेज। बेटा, यूसीट हम हमेशा बोलते हैं कि नाटा, निफ्ट, जेई ये सारे एनआईटी पेपर एक तरफ, यूसीट एकदम दूसरी तरफ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर मैं रीजनिंग से बात करूँ। तो बच्चों, यहाँ माइंड ब्लॉकेज हो जाता है। अब बच्चे को सब कुछ आता है लेकिन वो पेपर में जाता है एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ उसे समझ में नहीं आता। इससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने जो पढ़ा है सारी चीजें तो आपकी हेल्प करेंगी। आपको माइंड को बहुत फ्रेश रखना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपने सब किया है, आपको आता है। और अगर आपने एग्जाम को लाइफ से ऊपर कर दिया, नहीं इतना प्रेशर ले लिया, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, या मेरा नहीं हुआ तो सब खत्म, नहीं, एक एग्जाम से कभी कुछ खत्म नहीं होता है। एग्जाम हमारा इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम लाइफ से बढ़ के नहीं है, तो इसके बिना कुछ नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हाँ, एक कोशिश कर रहे हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने सारे इनपुट्स दिए, मेरा बेटर होगा। तो सबसे पहले इस बिलीव को अपने अंदर बहुत स्ट्रांगली आपको डाइजेस्ट करना होगा। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक्स की कि अगले कुछ दिनों में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। सर इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। मेरा एक स्टूडेंट वाज देयर, तो उसने मतलब जी जान लगाकर प्रैक्टिस करी, ठीक है। और हुआ ये कि उसको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एंग्जाइटी हो गई। अब अगर आप अपना ये दिमाग, ये छोटा-सा दिमाग जो हमें भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, इसको ठंडा नहीं रखोगे, एग्ज़ाम में जाकर आपको एंग्ज़ायटी होगी और एक बार अगर आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले गए, आपका पेपर हो सकता है कि अच्छा नहीं हो। सो यहाँ पर पॉज़िटिविटी आई थिंक, Mindset is हाँ, important. येस। सो अभी भी दिस किड इज़ लाइक कि ओके आई विल टेक द रिवेंज फ्रॉम दिस कॉलेज, मेरा नहीं हुआ है, ये भी है अभी उसका। तो ये सब नहीं करना है। मतलब अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने लाइफ बना दी थी अपना उस एग्जाम के लिए। तो दिस शुड नॉट बी द अप्रोच विच यू गाइज आर टेकिंग। यस दिस इज इम्पोर्टेंट, यस यू नीड टू प्रैक्टिस, बट नॉट लाइक दिस। इस पे एक बार अब जैसे आपने पॉजिटिव माइंडसेट की बात करी, एंजाइटी को साइड पे रखने की बात करी, वी हैव मेड सीक्वेंस ऑफ वीडियोस। हमने मैराथन में इसको काफ़ी समराइज भी करा है। आप क्विक रिवीजन के लिए वो चीज़ देख सकते हो। मेरे हिसाब से ना एवरी टॉपिक विच इज़ गिवन इन द सिलेबस, आपको उसके बारे में एक इंसाइट ज़रूर होना चाहिए। तो वो आपको उस मैराथन से डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में जाओगे और इट विल बी चाइनीज़ फॉर यू। तो वो चीज़ नहीं होगी, आपको एक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में होगी, आई थिंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे आप पार्ट ए के बारे में बात करें दोस्तों, तो एंग्जाइटी ये सारे इश्यूज आपको मेन फोकस पे रखने हैं। अब एक बार सिलेबस पे टॉपिक पे आते हैं, तो जैसे हम पार्ट ए की बात करते हैं और मेनली हमें पता है 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हम विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन देखते हैं, हम काउंटिंग के देखते हैं, हम बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग के देखते हैं और हम इसके साथ साथ पजल्स देखते हैं। तो बच्चों, मैंने हमेशा ही बोला है, अब इन फ्यू डेज में आपको 2024 और 23 के पेपर पहले कर लेने हैं, लेकिन एनालिसिस के साथ। टाइमर मत लगाइएगा 2 आवर्स, हमें टाइमर नहीं करना। आपने क्वेश्चन देखा काउंटिंग का, ट्रायंगल काउंटिंग का ये जंबल सा क्वेश्चन क्यों पूछा यूसीड ने, क्या डिफिकल्टी इसमें हो, यूसीड या सीड ने डिफिकल्टी थी। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि अगली बार भी शायद ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। और बिलीव करें, इससे आपके माइंड को मल्टी डायरेक्शन एक सपोर्ट मिलेगा, मल्टी डायरेक्शन नॉलेज आपकी बढ़ेगी। तो क्वेश्चंस को बहुत एनालिसिस करके 2024-23 का पेपर करिएगा। सारे सेगमेंट, जैसे आसमा मैम ने बोला दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको लेफ्ट करके नहीं जाना है, आपको सारे सेगमेंट कवर करके जाने हैं जो मैंने बताया, जिनसे यूसीड में क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपने काउंटिंग के 10-10 क्वेश्चन सारे, जैसे काउंटिंग में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने मैराथन और क्लासेस में डिस्कस किया है, वो आपको कवर कर लेने हैं। 4 टाइप की पजल्स आती हैं, वो आपको कवर कर लेना है। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन छूट के नहीं जाना चाहिए। एक चीज यहाँ पे और है बच्चों, वीकनेस। याद रखिएगा, हर बच्चे का कोई ना कोई एक पार्ट वीक हो सकता है। राइट। हाँ, तो अगर मान लीजिए आपका आपका विजुअलाइजेशन बहुत वीक है, आप डाइस को या इमेज को रोटेट करके, रोटेटेड फ्लिप और फोल्डिंग व्यू नहीं डेवलप कर पाते हैं, तो उनको बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए। पहले उनके बेसिक से क्वेश्चंस बनाइए, उनके सॉल्यूशंस को डेवलप करिए, थोड़ा सा हेल्प लीजिए बुक्स की। उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ा के यूसीड और सीड की तरफ जाइए। टॉपिक सारे कवर हों और वीकनेस को अगर आप एड्रेस करेंगे तो इन कुछ दिनों में भी हम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे साक्षी मैम का व्यू लेना चाहेंगे। So, practice is what makes a man and a woman perfect, like ma'am said as well. तो आपको जो आपके टॉपिक्स अच्छे हैं उसको अच्छे से बेहतर और रिवाइज कर लीजिए। PYQs को आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि यूसीड और सीड में, लाइक सर हैज़ ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर एज वेल, कि कोर्स का पता नहीं है कि कहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये देखा गया है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके यूसीड के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू,
यू गाइज नीड टू डू द PYQ सबसे पहले, उसके बाद आपका आता है ड्राइंग का पार्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्राइंग पार्ट, आसमा मैम। ओके, सो ड्राइंग का जो पार्ट है हमारा, उसमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें ज़्यादातर। एक जो है हमारा वो पर्सपेक्टिव बेस्ड होता ही होता है, जिसमें सीन क्रिएशन होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन दी गई होती है और बंदे की विजुअल थिंकिंग एबिलिटी एंड ऑब्जेक्ट कंपोजिशन, प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव, लाइन क्वालिटी, ये सब चेक किया जाता है। दूसरा सवाल हमारा जो है वो मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होता है। तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हो और फिर उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम दे स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशंस। सो आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड जॉट डाउन द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। किसी भी सवाल को ब्रेक डाउन करो और उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। जैसे लंच बॉक्स डिजाइन करना है, तो इस लंच बॉक्स की प्रॉब्लम क्या है, कितने साल के बच्चे का है, कितने खाने चाहिए, क्यों ड्राई वेट आइटम्स रखने हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, बच्चा इसको ईजिली कैसे नहीं उठा पा रहा है या उठा पाएगा। तो जब 10 प्रॉब्लम होंगी तो ही 10 सोल्यूशन होंगे, और फिर जाके उसका ड्राइंग करो। एकदम से ड्राइंग करना मत करो। पर्सपेक्टिव के लिए आई विल गो बैक टू साक्षी एंड सीन क्रिएशन सो दैट शी एक्सप्लेन्स इट बेटर। देखो, जब तक आप एम्पैथेटिक नहीं हो, ठीक है, जब तक आप अपने यूज़र को नहीं समझ रहे हो, आप उसके लिए कोई भी नई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। डिज़ाइन का सबसे पहला रूल ही होता है कि हमें एम्पैथेटिक होना है। एम्पैथेटिक का मतलब है कि यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज़, फील द प्रॉब्लम व्हाट दैट पर्सन इज़ हैविंग, और तब अपना कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है। आते हैं पर्सपेक्टिव के ऊपर। 2019 से आपके यूसीड के एग्जाम ने पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन देना शुरू करा है। अब क्यों पूछता है आपका पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन? क्योंकि आपका स्केल एंड प्रपोर्शन, आपका विजुअलाइजेशन, आपका कितना आप उसमें डिटेलिंग दे रहे हो, आपने जो चीज़ें अपनी ऑब्जर्व करी हैं, आप कितना वो अपने एग्जाम में डाल पा रहे हो, आंसर में डाल पा रहे हो, आपका एग्जामिनर वो चेक करता है। ये कुछ की पॉइंट्स है विच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। और टाइमली करो। देखो, यहाँ पर ना व्हाट यू नीड टू डू, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जो भी सामने चीज़ है उसको बनाना शुरू कर दो, उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो। अभी तक यूसीड ने 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में आपको क्वेश्चन दिया है। प्रैक्टिस 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, हो सकता है 3 पॉइंट आ जाए, बट अभी तक तो नहीं देखा गया है 1 पॉइंट 2 पॉइंट। व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ड्रॉ दैट। अपने आप को आई थिंक इसमें ना प्रपोर्शन मैं हमेशा बोलती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ रूम, कंसिडर द हाइट ऑफ द रूम विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट। फॉर एग्जाम्पल साक्षी और मैं खड़े हैं, सो मोर और लेस वी आर लाइक द सेम हाइट, तो हमें सेम एंगल पे चीजें दिखेंगी, सेम आई लेवल पे चीजें दिखेंगी। बट इफ अ 5-year-old किड इज स्टैंडिंग विद मी, ही वुड बी समवेयर हेयर, तो उसको एक अलग पर्सपेक्टिव में कमरा दिखेगा। तो अपने आप को रिड्यूस करो साइज में, सेम कमरे में प्लेस करो, मे बी क्लाइंब ऑन अ चेयर एंड ड्रॉ द रूम, मे बी stand at one corner of the room and draw the room. So I think that those kind of things you should do to understand this proportion and what you see. एक चीज़ ध्यान में रखना, जब तक आपका पार्ट ए क्लियर नहीं होगा, आपके पार्ट बी को चेक भी नहीं किया जाएगा। तो आपके यूसीड के एग्जाम में पार्ट ए इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। पहले जैसे मैम लोगों ने एक्सपर्ट व्यू दे दिया, मैं आपको थोड़ा-सा एक और व्यू यहाँ देना चाहूँगा दोस्तों। क्रिएटिव के क्वेश्चन को आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। ये जैसे मैम ने बताया था, ये बच्चा सबसे पहले कॉमन एरर करता है। जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए एक जैकेट बनानी है 70-year-old पर्सन के लिए, फ्यूचरिस्टिक जैकेट है आज से 50 साल बाद की दुनिया के लिए। तो हम तुरंत क्या फटाफट बनाने लगते हैं? नहीं, आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन रीड करना है, 10-20 सेकंड का पॉज लेना, कुछ थॉट जनरेट होंगे, फिर वो पूरे क्वेश्चन को बहुत आराम से डीप ब्रीथ के साथ दोबारा पढ़ना है, फिर कुछ रिफाइंड थॉट्स जनरेट होंगे, और इसी प्रोसेस को थर्ड टाइम करना है। जब आप थर्ड टाइम आप उसको फाइनलाइज कर रहे होगे, तो पहले से आपके बहुत चेंज हो चुके होंगे आइडिया, वही उसी पे आपको वर्क करना है, पहली चीज। और जैसे मैम लोग कह रहे थे, बिल्कुल परफेक्ट था कि हमें यूजर को समझना होगा। तो मान लीजिए आप 70 ईयर्स हो, आपके दादाजी हैं, वो जैकेट पहन रहे हैं, उन्हें बाहर जाना है, उनको क्या क्या नीड होगी भाई, उनको अपने चश्मे रखने हैं, उनको मशीन भी हो सकती है, ऐसी बहुत सारी डिटेलिंग जो आप पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बनाएंगे ना, तो आपका डिफरेंट होगा और एक रियलिस्टिक आप कहीं ना कहीं सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था, माइंड ब्लॉकेज, ये यूसीड के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। लास्ट ईयर में मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे जिनको ये प्रॉब्लम हुई है। बच्चा क्लास में बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, फर्स्ट लेवल का सोल्यूशन है, पेपर में कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया। सर क्या हो गया? सर माइंड ब्लॉक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको इससे बचना है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा
आप पेपर से वैसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। आप कोई सॉन्ग जो आपको मोटिवेट करता है, या किसी के लिए डांसिंग भी हो सकता है या चैंटिंग भी हो सकती है, जो चीज़ आपको माइंड को फ्रेश करती है, आपको अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव आता है, आपको समझ में आता नहीं मुझे बेहतर करना है, मैं कैपेबल हूँ, कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ जरूर करनी है दोस्तों, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा तभी यूसीट के पेपर में, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। पाइथागोरस की थ्योरम नहीं वर्क करती यहाँ पे, रिएक्ट करना है लॉजिक पे, तभी आपका माइंड हेल्दी रूप से रिएक्ट करेगा। तो माइंड को आपको फ्रेश और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखना है, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं साक्षी मैम की तरफ। लेकिन अगर सोकर किसी का माइंड फ्रेश होता है तो नहीं, तो सोने से काम नहीं चलने वाला है। बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि सर ने बोला है माइंड फ्रेश रखो, मेरा तो यहाँ पर सोकर माइंड फ्रेश होता है, कैसे होगा नहीं, तो फिर अभी सर? 19 के बाद इन सब चीज़ों पहले तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूसीट का पेपर बहुत हार्ड वर्क की डिमांड करता है। अच्छा, ध्यान में रखना कि जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, गिव योरसेल्फ दैट ब्रेक। जो यहाँ पर मैं सोने की बात कर रही हूँ, अपना ब्रेन इतना ओवरलोड नहीं करना है, अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दो, देन रीस्टार्ट विद व्हाट यू आर वर्किंग। दूसरा चीज़ कि इतना नेगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो बच्चे भी हैं जो क्लियर करते हैं, और आप में से वो बच्चे भी हो सकते हैं जो एक एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। सो ये माइंडसेट हमें लेकर चलना है। पीवाईक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन अबाउट क्रिएटिविटी, लेट्स टॉक टू आसमा मैम। I think more or less we have catered that part on how to approach a Hmm. question, identify problems, jot down, break down your questions, and then attempt. Always do your rough work. And I think now we have given them an Yes. overall guideline on how to prepare in the left days. But yes, do not forget to watch our marathon for all the revisions. That would be my last and final say on this. Thank you again for watching the video. Thank Bye, you, guys. guys. All the best, guys. Thank you.